प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज स्वात में पीडीएम का जलसा हो रहा है और अगर कहा जाए कि ये एक नए मरहले का आगाज़ है तो गलत नहीं होगा। और ये एक पीडीएम के पहले मरहले का आगाज़ है जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अब आज के जलसे में जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, इसको एक रिवायती सी तकरीर कहा जा सकता है क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी को इसमें निशाना बनाया गया, लेकिन अपने अहदाफ वाज़े नहीं किए शहबाज शरीफ साहब ने कि वो पीडीएम से के सामने क्या अहदाफ आप रखे गए हैं और पीडीएम की जलसों का अब मकसद, हतमी मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इमरान खान की कारकर्दगी पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली नहीं मिल रही, जो है वो घर बनाने का वादा किया था, घर नहीं बने, नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां नहीं मिली, फिर ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, यहाँ पर ज़िंदगी तंग हो चुकी है, बिलियन ट्री मंसूबे का क्या हुआ, फिर वो जो मेट्रो बस है वो नहीं चल रही, वो जल जाती है। इस तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में की हैं, लेकिन 4-5 सवाल पैदा होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे एक तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि इसकी हिकमत अमली और अहदाफ क्या हैं पीडीएम के इस नए मरहले के जो नया आगाज़ हो रहा है। फिर ये कि मरियम साहबा जो हैं वो इस जलसे में क्यों नहीं हैं, क्या मरियम और शहबाज शरीफ एक साथ जलसे में शिरकत नहीं कर सकते। फिर पीपल्स पार्टी के बगैर ये जो मूवमेंट है पीडीएम की, ये कितनी इफेक्टिव हो सकती है, पीडीएम नहीं है इसमें शामिल। फिर ये कि बयानिया में क्या तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर जब हमने देखा था, शुरू हुआ था ये पीडीएम का आगाज़ हुआ था और जो इब्तदाई जलसे हुए थे उसमें बड़ा सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया गया था ख़ुद मरियम नवाज़ की तरफ से और उनके वालिद की तरफ से भी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में इस तरह का कोई एक जुमला भी हमें दिखाई नहीं दिया। तो क्या बयानिया तब्दील हो गया है पीडीएम के, एक नई पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म पर? ये वो सवाल हैं जो आज हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। कमल शोज़ब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। शिजा फातिमा ख्वाजा साहब करिए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। और तैमूर तारपुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं शिजा ख्वाजा साहब आपके सामने ये रखना चाहता हूँ पहला सवाल कि इस पीडीएम का जो एक नई पीडीएम है या पीडीएम की एक नई शक्ल है जिसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, इसने अब, और इसमें दूसरी तब्दीली यह है कि मरियम की जगह मुस्लिम नून की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अब इसके अहदाफ क्या हैं और इसकी हिकमत अमली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तो एक बहस की बात ही नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा नहीं हैं और अपना शहबाज शरीफ साहब क्यों हैं। हर पार्टी की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन थी। इस दफ़ा शहबाज साहब गए हैं, आगे देखें, अभी बहुत मौके हैं, आगे मरियम साहिबा जो हैं वो लीड करेंगी, हो सकता है कहीं पे दोनों इकट्ठे लीड करें। तो मेरे ख्याल से कि इसमें कोई इस किस्म का मामला नहीं है, ना कोई इतनी तफ्तीश की बात है, तशवीश की बात है। तो बाकी ये है कि जहाँ तक पीडीएम का और इन जलसों का, देखिए मकसद क्या है, अहदाफ क्या है। मकसद ये है कि पार्लियामेंट को तो इन्होंने गैर फाल बना दिया है, वहाँ पे ना कोई काम की डिबेट होती है। हमने कई रेजोल्यूशंस जमा कराई हैं, कई एडजर्नमेंट मोशंस जमा कराए हैं, रूल 259 के अंडर हमने मोशंस जमा करवाए हैं। हमारे कॉलिंग अटेंशन जो हम देते हैं वो जब कोरोना भी पीक पे था तो वो कोविड की जगह ये आ रहे थे कि मिनिस्टर्स इनक्लेव में एक फ्लैट क्यों खाली पड़ा हुआ है। तो ये सीरियसनेस जो है और ये जो पार्लियामान को गैर फाल बनाया गया है, अवाम की आवाज़ आखिर हम उनको रिप्रेजेंट करने आए हैं, कहीं तो उठानी है। अब ये जो एक पीडीएम का फोरम है या जो जलसे हैं, इनका यही मकसद है कि जो पिसी हुई आवाम है और ये जो एक पिछले 3 साल में जो मौशी बहरान आया है, जो गुर्बत जो है वो 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, जो 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इन लोगों की आवाज़ कौन बनेगा। ये ऑपोजिशन, हमेशा से ऑपोजिशन का ही काम होता है कि वो इन लोगों की आवाज़ बन के सामने आती हैं। आज जो एक वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, ये हुकूमत की फेल्ड पॉलिसीज़ का ही अंजाम है ना। तो इनको रेज करना, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, यही अहदाफ होते हैं, यही मकसद होता है। ये जुमला एक बड़ा जेनेरिक सा नहीं है और ये किसी भी दौर में आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज गरीब को रोटी नहीं मिल रही, 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब तरस रहा है। ये 2010 में भी आप कह सकते थे, 2002 में भी कह सकते थे, 1995 में भी कह सकते थे, आज भी कह सकते हैं। मैं जवाब देती हूँ। देखिए, 2013 से 2018 की तो मैं बात कर सकती हूँ ना। हम अशियाए खुर्दोनोश की खाली बात कर लेते हैं क्योंकि गरीब और रोटी की बात हो रही है। हम तकरीबन 3.5% पे महंगाई छोड़ के गए थे और पूरा टेन्योर की जो एवरेज महंगाई थी वो 3% थी अशियाए खुर्दोनोश की। अब पिछले 3 साल से जो एवरेज 3 साल की जो महंगाई है अशियाए खुर्दोनोश की, वो तकरीबन 15% है। इस साल भी जो है वो 14% जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई है। तो ये
ये नहीं आप कह सकते कि आप ये जेनेरिक जुमला है। आज देखें ये बड़ा एक रियल प्रॉब्लम है। 3 साल जो है इस दफा जो है वो ये सरकारी लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, हम तो उनकी तनख्वाह नहीं 3 साल बढ़ा सके। फीकस आमदनी हमारी 3 साल से गिर रही है, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। देखें ये कंपैरेटिव नहीं है, ये जो 3 साल हैं ये पिछले किसी दौर से कंपैरेटिव नहीं है। वो 11,000 मेगावाट जो हम बिजली इनको दे के गए थे, लोड शेडिंग खत्म करके गए थे, आज लाहौर शहर में मेरे घर में 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये मेरे नहीं ख्याल से कि आप इन 3 सालों की बदहाली का मुकाबला जो है वो पिछले फिलहाल चलो ये सवाल मैं आपका कमल साहब के सामने रखता हूँ। ये बड़े जी सही है। तैमूर तारपुर साहब, मैं सर सबसे पहला सवाल तो ये रखना चाहता हूँ, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी? देखिए, जब तक हम एक साथ थे पीडीएम में तो हमने बहुत सी कामयाबियां देखी, चाहे वो हमारी इलेक्शंस थी, जो बाई इलेक्शन जिसमें चेयरमैन बिलावल साहब ने राजी किया सबको के, तो एक बहुत ही हिस्टोरिक विन था जब आपने 13 बाई इलेक्शंस पाकिस्तान में, उसमें से 12 पीडीएम जीती। 12 इलेक्शन जीता माने ऑलमोस्ट 99% ऑफ सीट्स जो है हम जीत रहे थे। अच्छा, उसके अलावा बहुत बड़ा जो सेनेट में हमने कामयाबी हासिल की, हमने एक साथ इकट्ठा गिलानी साहब को जितवाया, वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली एक जो है उनकी सक्सेस स्टोरीज में से एक आती है जी। अब कुछ वक्त ऐसा रहा, कुछ रीजन ऐसे हो गए कि हमें अलग होना पड़ा पीडीएम से। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल शोजब साहबा, मेरा सवाल आपसे ये था कि शहबाज शरीफ ने जो आज तकरीर की है जलसे में, इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? वो यही कह रहे हैं ना कि जी आप बिजली आज नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है। वो कहते हैं आपने घरों का वादा किया था, घर नहीं मिले, आपने नौकरियों का वादा किया था, वो नहीं हुआ, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ज़मीन गरीब आदमी के लिए तंग हो चुकी है। ये बातें उन्होंने तकरीर में की हैं, क्या गलत कहा? जी थैंक यू वेरी मच असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी एक्चुअली बाहर बहुत सख्त तूफान आया हुआ है और मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर जरा सिग्नल का इशू आ रहा है, इसलिए साइट बंद हो गया है। देखिए, ये तो इनकी रिवायती तकरीर है, लेकिन आपने इससे पहले जो सवाल कर रहे थे शहजा फातिमा साहिबा से और पीडीएम के हवाले से बात कर रहे थे, मैं अगर 1 मिनट दें तो पहले उस पर कमेंट करके और सवाल पे आ जाती हूँ। जी जी। आज सवाल में जाकर जो शो करने की नाकाम कोशिश हो रही है, एक तो पहले आप इससे पूछेंगे इसकी रीजन क्या है। अभी बजट से पहले बड़े बड़े हमने दावे सुने थे, बल्कि हमने तो दिसंबर में सुने थे कि आर होगा या पार होगा, 31 को हुकूमत गिरेगी, अपने वजन से गिर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन 138 जो मेंबरान इनके प्रेजेंट थे उसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल नहीं थे। उससे पहले 2 दिन पहले कट मोशन होते रहे, फिर शहजा फातिमा भी बड़ा जोरों शोर से पार्टिसिपेट में बजट की सेशंस में जी। तो 80 में से सिर्फ 14 मेंबरान बैठे हुए थे मुस्लिम लीग नून के जी। तो जो इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है और जो इतनी बड़ी डिवाइड है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो सेम पेज पे नहीं है, उसके बाद डू यू थिंक पीडीएम अभी भी एग्जिस्ट करती है? पीडीएम की जो जिंदगी है और जो वो खत्म हो चुकी हुई है, वो हिस्ट्री हो चुकी हुई है, उसके जनाजे पड़े जा चुके हुए हैं। ये पता नहीं अब क्या नया कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात जो आपने नैरेटिव की बात की जी, और वो जो सिक्योरिटी की अभी मीटिंग भी हुई उसमें भी जिक्र हुआ इस बात का, तो अब क्या हुआ कि एकदम से 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। अब तीसरी बात, अगर शहबाज शरीफ साहब को ये सारी चीजें बहुत बॉदर कर रही हैं और 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेंगे जो कह रही ठीक कह रही हैं, तो आपको असेंबली में इनकी पूरी पार्टी की कितनी एफर्ट्स नजर आई बजट के दिनों में, या कोई सरतोड़ कोशिशें नजर आई जिसको ये अवाम में जाके पब्लिक करने की कोशिश करी? और अब मैं थोड़ा रियलिटी चेक पे जी, इनके छोड़े हुए कर्जे जिनको हम रिटायर कर रहे हैं, डेट हम दे रहे हैं, डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, $10 बिलियन जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, वो डेट रिटायर कर रहे हैं। इनके छोड़े हुए करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने सरप्लस में कन्वर्ट किया। इनके छोड़े हुए जो डिप्लीटेड रिजर्व, देखिए ना, पीपल्स पार्टी का छोड़ा हुआ बैगेज जो है वो पीएमएलएन ने टैकल किया था और इतनी महंगाई नहीं हुई थी, चीजें कंट्रोल में रही थी। तो ये चैलेंजेस तो हर हुकूमत को होते हैं जो पिछली हुकूमत का बैगेज ले छोड़ के जाती है पिछली हुकूमत। अभी शहजा फातिमा ने भी जेनेरिक बातें की, मैं आपको रियलिटी चेक बता रही हूँ।
पीपल्स पार्टी ने डेट छोड़ा था 2.5 यानी $2.5 अरब का। इन्होंने छोड़ा $20 बिलियन का। हैं? फर्क तो आपको शायद समझ आ ही गया होगा, $17.5 अरब ज्यादा लिया है। वो शिजा फातिमा दूसरी हैरान हो बात रही ये हैं है- इन फिगर्स पे। जी जी। और दूसरी बात ये है, मैं वो हैरान ही होंगी ना, अपनी बारी में। हाँ जी। वो। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, जी इनके दौरे हुकूमत में ना इन्होंने कभी इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट आप चेक करें, तेल की प्राइसेस चेक करें। लकीली उस वक्त सारी कमोडिटीज सस्ती थी, फूड बास्केट सस्ती थी, ऑयल की प्राइसेस कम थी। $28 पर बैरल ओबामा के दौर में जो ईरानियन ऑयल ने आके लिया था पूरी मार्केट को, ठीक। उस वक्त इन्होंने इतना बढ़ाया हुआ था कि हमने $114 भी यहाँ पे पेट्रोल की कीमत धरी। और उस जी। मद में मेरे पास तो स्टैटिस्टिक्स पड़े हैं प्लानिंग में, मैं आपको ऑथेंटिक पेपर के साथ भेजूंगी। 35 अरब रुपया इन्होंने निकाला जी। उसमें से कमाया इन्होंने, और लगाया किधर है वो इनसे जरा पूछ लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त आप अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें, पूरी दुनिया में फूड बास्केट महंगी हुई भी है। और अभी परसों एक रिपोर्ट आई है कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि पेंडेमिक फैला हुआ है। और ये पेंडेमिक एक सदी के बाद किसी ने इतना खौफनाक ग्लोबल पेंडेमिक देखा है। दुनिया की मईशतें इस वक्त नेगेटिव में जा रही हैं। आइसोलेशन में आप कैसे चीजों को एवेल्युएट करते हैं, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, और जी आपने ये कर दिया। हमने तो जिस क्राइसिस में ये छोड़ के गए, उसके बाद फिर पेंडेमिक आया, उसके बाद लोकस्ट आया, उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिवाइव होना, इसको दुनिया इस पे अप्रिशिएट कर रही है। वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएट कर रहा है, उस पर मूडीज आपको अप्रिशिएट कर रहा है, IMF ने उस पर आपको अप्रिशिएट किया है। ये कौन सी दुनिया की बातें करते हैं? जी, ये चलें। इतनी फैसिलिटी के बावजूद के इंटरनेशनल कमोडिटी में मार्केट में कमोडिटी जवाब दे दूं? ठीक है, चलें आप। ठीक है, चलें, इसका जवाब तो शिजा देती हैं, फिर मैं जी। में धकेल दिया। जी, और ठीक है। इकोनॉमिक मैं जवाब दे देती हूं। चलें जवाब ले लें जी। शिजा फातिमा साहब जी, आपने कहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा जी? चलें जवाब ले लें उनका। एक चीज और सुने, असल मैं मैंने अगर- बहुत- कहाँ साहब एक मिनट मैं जवाब अगर- दे देना, फिर मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास। जी कमल, अगर मैं जवाब दे दूं जरा आराम से, इनसे सिर्फ पूछ लें। मैं अगर जवाब दे दूं मेरी बहन, मैं सवाल कर लूं ना, फिर जवाब जी, भी दें आप। जी, जी, सवाल कर लें, कर लें सवाल। सवाल ये है कि इस फैमिली में तो ये और पीपल्स पार्टी इकट्ठे खड़े नजर नहीं आते, तो पीडीएम में आप इनसे सवाल करेंगे, उनके पास जवाब थोड़ी होगा, उन्होंने आगे से आपको जेनेरिक ही जवाब देनी है। चलें। इसलिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब लोगों को बुला के घर में खाना खिलाएं तो मरियम ट्वीट कर देती हैं कि इनका अब मैं पीडीएम से जवाब कोई दे लेना दूं देना या नहीं आप नहीं है। बोलना है पूरा शो? ठीक है, चलें जी। जी शिजा साहब, आप बोल रही हूँ, अच्छा आपको जी। पूरा मौका मिला हुआ था बोलने का। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को आप फिक्र ना करें, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स की आप फिक्र ना करें। आप हुकूमत संभालें, आपकी पार्टी पॉलिटिक्स पे आए तो कोई एक बंदा भी नहीं बचता पीछे। बात यह है कि हमारी फिक्र ना करें बाजी मैडम, आप वो ये बाकी पूरा मुल्क भी आपके हाथ में, उसकी फिक्र करें। बात मैं दो हिस्सों में इसका जवाब दूंगी, एक तो पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस पे और दूसरा जो इन्होंने इकोनॉमी की बात की। जहाँ तक पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस का ताल्लुक है जी, मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से, आई एम द सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमने 120 अमेंडमेंट्स जमा कराई हैं और तकरीबन 700 के करीब कट मोशंस जमा कराए हैं। हमारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो लगी ही नहीं काफ़ी सारी। जहाँ तक इन्होंने बात की कि पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस क्या होती है, हमारे 72 मेंबर जो हैं वो उस वक्त अटेंडेंस आप निकाल ले पार्लियामेंट की मौजूद थे। आखिरी मिनट जब इन्होंने बजट का वोट करवाया है, नंबर्स जो है हम जो एक दो दफ़ा जो हमने कॉल करवाया था करवा लिया। 172 बेयर मिनिमम नंबर जो एक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए 172, वो बेयर मिनिमम इन्होंने पूरा किया हुआ था। उसके बाद चाहे हम अनलेस हम बाहर से लोग लेके आते, बाय नंबर्स वो वोट डिफीट नहीं हो सकता था। ये रियलिटी है इस चीज की। अब आपके अपने नंबर जो हैं वो बेयर मिनिमम है, तनकीद आप दूसरों पे कर रहे हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी और हमने मिलके जो है वो ऑपोजिशन की है, बजट में भी की है। तमाम जितने पार्लियामेंट्री रवायात हैं उनको जमा करवाया, अगर किसी ने तोड़ी हैं तो आपने तोड़ी हैं। जो आखिर पे चीखते रहे कि वोट काउंट करवा लें, क्या हुआ? क्यों नहीं करवाया स्पीकर ने वोट काउंट? क्यों हाउस एडजर्न किया? फाइनेंस बिल का वोट काउंट नहीं करवाया स्पीकर ने। आपका स्पीकर हुकूमत के साथ मिला हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? इसमें हमारा तो कसूर नहीं हो सकता ना। ये इस तरह की बातें देखें, हम असेंबली जो है वो ऑगस्ट हाउस है, उसका इस तरह पब्लिक में आप लेकिन बिलावल ने लाना चाहते हैं, मामला तो लाएं, जिसकी अपने वजाहत स्पीकर को लेके आए कि वो अपने कजन की वफात की वजह से नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने शिकवा किया कि आप लोग क्यों मौजूद नहीं थे या आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं थे। नहीं देखें,
मैं अभी अब आपने मुझे इंटरप्ट किए बगैर शहबाज साहब पे मैं आने लगी थी। मुझे शर्म आती है कि ये इनके पार्टी के लोग जो हैं, हमारी कुछ रवायात कुछ थोड़ी बहुत अगर रह गई हैं या इनको इनके जहन में कुछ हैं, कोई रवायात हैं, कोई सोशल, कोई मजहबी जो हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस मुल्क के, इस दुनिया के अंदर रहते हुए, वो उनके फर्स्ट कजन ही नहीं थे, वो उनके ब्रदर इन लॉ भी थे। घर में इस वक्त कोई बड़ा बंदा जो है वो मौजूद नहीं है। बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, शहबाज साहब की जो अहलियां हैं वो भी बाहर हैं। मतलब अगर वो अपने कजन की, अपने ब्रदर इन लॉ का जनाजा क्यों बाहर है, मतलब उनके लिए करना जरूरी था। वो उनकी ये लोग इन्होंने तो अपनी सियासी इंतकाम में उनकी बेटियों तक को जो है वो अदालतों में घसीटा है। हमें इसमें कोई आर नहीं है कहने में कि इस मुल्क में किस हद तक सियासी इंतकाम चल रहा है और किस तरह नायब न्याजी का जो गठ जोड़ है वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ। मगर देखें ना, अदालतें अपना काम कर रही हैं, इंसाफ कर रही हैं। आप सबको जमानतें मिल गई। अगर नुसरत शहबाज साहबा पाकिस्तान में होंगी तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, अदालतों से जमानत मिल जाएगी। तो इसमें मुझे बोलने देंगे, बाहर रहने की जरूरत देंगे। जी मैं सवाल तो कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर उनको जो अदालत है अगर वो उनको रिक्वायर करेगी तो वो आ जाएंगी। वो एक फ्री सिटीजन है। आपको मालूम है ना कि वो इश्तिहारी करार दी जा चुकी थी, मसला नहीं है। बाद में लाहौर हाई कोर्ट से उनको एक रिलीफ मिला है, लेकिन वो इश्तिहारी और कैसे अदालतें बुलाएंगी? अदालतें तो बुला के इश्तिहारी करार दे दिया था उन्होंने। देखिए हमने उसके बाद लीगल बैटल लड़ी ना, हमें रिलीफ मिला ना, उसी कोर्ट ने रिलीफ दिया ना। और आप क्या चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर जिस हद तक इंतकामी कार्रवाई हो रही है, एक आने की करप्शन किसी के ऊपर आप साबित नहीं कर सके। उठा इंक्वायरी स्टेजेस पे आप जेलों में डालते हैं। उठाएं ना उस्मान बुज़दार को, डालें जेल के अंदर। आज उनके ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन का केस है तो इंक्वायरी स्टेज पे डालें ना, क्यों नहीं डालते? ऑपोजिशन तो आपकी सारे हाथ लगती है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद हक्कान हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो साद रफीक हो। इंक्वायरी स्टेजेस पे आप डालते हैं। 2 साल हमजा शहबाज 2 साल जेल में रह के आए हैं, एक आने की आप करप्शन साबित नहीं करते। कौन खमियाजा भुगतेगा इनके इस वक्त का? मतलब कि आप आगे, मैंने आपकी बारी में नहीं बोला, आप अपनी बारी में बोलिए। जरा शीजा साहब को कर लेने बात नहीं है ना, कमल शहजाद साहब आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी। अच्छा चले इस तरह 1 बाय 1 बात कर लेना। कमल साहब आप टेलीफोन पर हैं, वैसे ही आपकी आवाज कट जाती है। आप फिर डिसाइड कर लें जी, रुक जाए ना, पॉइंट ले लें। कमल शोजब साहब पॉइंट ले लें, फिर जवाब दे दीजिएगा, पॉइंट मुकम्मल हो रहा है। नहीं मोनोलॉग नहीं है ये, देखिए आपको भी टाइम दिया था मैंने। मैं चाहता हूँ बात अपनी मुकम्मल कर ले ताकि आर्गूमेंट तो कंप्लीट हो ना, आर्गूमेंट तो कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ और आपको भी टाइम दिया मैंने। हुकूमत ना चल जाए। शीजा साहब मुकम्मल कर लें, तैमूर तालपुर साहब के पास जाऊं मैं। आ जाए इकोनॉमी के ऊपर, देखें जब हम आए थे ना, इस मुल्क के अंदर 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, रोज का 1 से ज्यादा टेररिज्म का केस होता था। ये तो 1 साल का पेंडेमिक है ना, जो पूरे मुल्क ने इनको, पूरी दुनिया ने इनको सपोर्ट किया है। $4 बिलियन का इनको फायदा हुआ है। इनकी डेट्स जो हैं वो पोस्टपोन हुई हैं। इनको एड मिली है जिसमें इन्होंने 1200 अरब की खुर्दबुर्द भी कर दी है कोविड के अंदर। मतलब ये तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है ना। जब हम आए थे ना तो हम इस दुनिया में आइसोलेशन में खड़े हुए थे। 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, इंडस्ट्री बंद थी और रोज के 1 से ज्यादा टेररिज्म का केस होता था। ये पूछते हैं हमने बिजली के साथ, हमने पैसों के साथ क्या किया? हमने 11,000 अरब 5 साल में लिया। हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, इस पूरे मुल्क को सड़कों से जोड़ा, सड़कों का जाल बिछाया। इंडस्ट्रियल LSM 10% पे ग्रो कर रही थी, GDP 6% पे तकरीबन ग्रो कर रहा था। और जो आपका ये IMF और वर्ल्ड बैंक जिनके ये नाम ले रहे हैं, ये तब हमें अगले 2050 तक G20 में देख रहे थे। आप कह रहे हैं कि अच्छा, अगर कर्ज लिए तो उसका एसेट्स बनाए, ठीक है। चले मुझे जरा आगे बढ़ने दे, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। इन्होंने जो 3 साल में 15,000 अरब लिया है उसका भी बता। वो आपके कर्जे वापस करने के लिए लिया बकौल उनके, वो कहते हैं कि जी आपके कर्जे वापस करने के लिए कर्जा लिया गया। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, जवाब दे दूं जी, 3,000 अरब बजटेड है डेट रीपेमेंट का, 3,000 अरब। आगे आप खुद देख लें, इन्होंने डॉलर में डेप्रिसिएशन 40% की,
इन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ाया 15% करके। पूछे पिछले 2 साल में उस हॉट मनी में किसने पैसे कमाए हैं? कौन यहाँ पे 14% के ऊपर इंटरेस्ट पे प्रॉफिट कमा के अपने पैसे बाहर ले गया है? ये डेट रिपेमेंट की मिसमैनेजमेंट है, जो आपसे पॉलिसी रेट नहीं कंट्रोल हुआ, जो आपसे रुपी डिवैल्यूएशन नहीं कंट्रोल हुई। ये आपकी अपनी पॉलिसी फेलियर्स है जिनका आप चलें, इसका जवाब वही देंगी। मुझे पहले तैमूर तारपुर साहब, मैं आपको फारूक हबीब साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने PMLN पर भी तनकीद आज और पीपल्स पार्टी पे भी की है, जरा उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं सवाल अपना रखता हूं आपके सामने। आज जो है वो चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवात जा रहा है। बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे, आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से भाग रहे हैं। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने इनको आउट परफॉर्म कर दिया है। ये कहते हैं कि हमें NRO दे दो। यही वजह है कि ये कहते हैं कि एहतसाब के इदारों को जो है वो बंद कर दो। अब एहतसाब के इदारों का बंद करने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो। जी अच्छा, बिलावल के हवाले से बात की और कल हमाद अजहर साहब ने भी बात की थी। तैमूर तारपुर साहब वो कहते हैं कि जी अमेरिका जा रहे हैं, इनको मिलना कुछ नहीं है, जैसे कि वो वहाँ कुछ लेने जा रहे हैं। और हमाद अजहर साहब ने तो वाज़ेह कह दिया था, अमेरिका से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें हमारी हुकूमत लाने के लिए, ताकि हम आपकी पूरी तरह से बात मान सकें। जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, हम नहीं कहेंगे। ये कल उन्होंने कहा था, आज वही बात तकरीबन ये फारूक हबीब साहब भी कर रहे हैं। तैमूर तारपुर साहब। असदुल्ला भाई, पता नहीं क्यों इनकी टांगें कांपती रहती हैं, ये घबराते रहते हैं। एक निजी टूर पर अगर चेयरमैन साहब जा रहे हैं तो वहां पर भी इनकी सांस फूल रही है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या कर लेगा। असल में ये खुद मानते हैं कि ये एम्पायर के इशारे का इंतजार करते हैं और उस इशारे के बाद घूमते फिरते हैं। तो ये शायद दूसरों को भी अपनी तरह समझते हैं। सिलेक्टेड है ना, हम कभी सेलेक्ट होने देंगे अपने आप को। हम इलेक्टेड है, हम फखर से कहते हैं। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी तरह एक टांगा पार्टी नहीं है जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी के सारे लोटे ला के अपने नाम पीट के रख दिया है। इनके अपने लोग कितने जो इनके असली को कारकुनान हो, वो तो है ही नहीं इनके पास। तो ये तो चल ही हमारे लोगों के ऊपर रहे। आप शुरू से इनके मिनिस्टर्स को काउंट करके आखिर तक ले जाए, 70% मेरे लोटे होंगे पीपल्स पार्टी के, 30% नून लीग के लोटे आ जाएंगे, और कुछ जो मुशर्रफ साहब की बाकियात है वो इनके साथ है। और इनकी पार्टी में क्या है, और ये बात करते हैं, तनकीद करते हैं दूसरों पर। मुझे ये तो बताएं कि ये जो अलीमा बाजी के अरबों रुपए आ गए, जो इससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए के अपने बैंक अकाउंट भर दिए, और एमनेस्टी के थ्रू खान साहब जिन्होंने कहा था कि मैं चोर और डाकू है जो एमनेस्टी लेते हैं उनको मैं एमनेस्टी ऋण दूंगा, तो एमनेस्टी भी आपने ले ली, बहना की जेबें भी आपने फुल कर दी। तो ये सब चीजें आवाम के सामने आ गई हैं। आप आके 100 बातें करते हैं। एक्चुअली पता है मसला क्या है हमारे साथ, कि जब खान साहब शाम के टाइम अच्छे मूड में होते हैं, खुशगवार मूड में, उस वक्त ये फिगर्स अपने बारे में सोचते हैं कि क्या फिगर्स कैसे चल रहे हैं, और फिर वो सारे फिगर्स अपने चालकों को बता देते हैं। अगले दिन से मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब जैसे कि 5% ग्रोथ रेट बता रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक 1.5 और 2% बता रहे हैं, तो हर चीज में इनके झूठ छुपा हुआ है। पर असल बात यह है, आप क्या कहें या मैं क्या कहूँगा, मेरी बहन क्या कहें, द पॉइंट इज व्हाट इज द पब्लिक थिंग। अवाम को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। अवाम ने गैस इतनी महंगी कर दी है कि कोई वहां पर चूल्हे अपने जला नहीं सकता। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये अल्लाह का तो खौफ करें, हमारा खैर है। हम तो पीपल्स पार्टी या नून लीग, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने जेलें देखी हैं, हमने जेलें भुगती हैं, हम भुगते रहेंगे। खान साहब ने बड़ा एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था, शायद आपने भी सुना हो, बड़े मशहूर एंकर को उसने कहा था, जी मेरे पे शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस भेजी थी तो मैं 16 फुट की दीवार टाप के और चला गया था। तो अब मेरा भी खान साहब को ये मशवरा है कि आप भी हमारे साथ वही करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। अब शायद आपकी इस उम्र में आप 16-17 फीट की दीवार टाप नहीं सकेंगे, तो अवाम को रिलीफ दे। अवाम ने आपको फेल कर दिया है। जब आपने वफाकी हुकूमत में रहने के बावजूद 13 में से 12 बाई इलेक्शन हार ली, इनकी जीती हुई सीटें, कराची का आप ले लें, फैसल वाडा की सीट का, वो जो नंबर 1 पे थे उनको अवाम ने नंबर 6 पे लिया है। कांटे का मुकाबला था पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन 2 जमातों का मुकाबला था। कहाँ चले गए? अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। फिर तो कभी इन्होंने पावर में आना ही नहीं है, क्योंकि इनका मकसद था आके करप्शन को 117 से 124% पे ले जाने का। वो ले गए, अगले साल में ये 130% पे ले जाएंगे। एमनेस्टी के थ्रू बैंक अकाउंट लोगों के फुल हो गए हैं। बोजदार साहब जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके एसेट्स कहाँ पहुंच गए हैं। जो 3 साल कोई टैक्स नहीं भरते थे, आज उनके अकाउंट कहाँ पहुंच गए। तो ये सारी चीजों के लिए इनको अवाम के सामने जवाबदाह होना पड़ेगा।
ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। आपने मैंने इंटरप्ट नहीं किया था कि आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मगर इनसे चीज़ों का जवाब जो है वो कमल शोज़ब देंगी जो आपने बातें की और शिजा फातिमा साहबा ने की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस। दोबारा खुशामदीद कहते हैं कमल शोज़ब साहबा। अभी तैमूर तालपुर साहब ने एक तो ये कहा कि बिलावल साहब के अमेरिका जाने से पीटीआई की टांगें क्यों कांप रही हैं, वो उनका एक निजी दौरा है, उसके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे क्यों मिलाए जा रहे हैं। दूसरा जो शिजा फातिमा साहबा का पॉइंट था कि आप बार बार कर्ज़ों की बात करते हैं कि हमारे लिए कर्ज़े छोड़ गए, वो कहते हैं अगर हमने कर्ज़े लिए तो हमने उस पर एसेट्स बनाए, बिजली का कारखाने लगाए, सड़कों का जाल बिछाया। आपने कर्ज़े लिए तो क्या किया? टेररिज्म ख़त्म किया। पहले मैं जरा शर्मा बड़े अफसोस जो मियां साहब की ये जो सिंपति के लिए आप कह रही हैं कि बड़े बेचारे नहीं है, तो वो तो यहाँ पे इश्तहारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किया और वो खुद भागे में है, वो मुजरिम है और डर के भागे में और वहाँ दुम दबा के भाग के और छुप के बैठे में बुला रही है यहाँ से अदालतें। अगर इतनी हिम्मत है तो तशरीफ ले आए। सलमान शहबाज साहब यहाँ से भागे हुए हैं, अली इमरान साहब जो दामादे आला हैं वो यहाँ से भागे हुए हैं, जला दिया था तो ठेके लेते रहे हैं बनी। और बाकी जो जिन साहबजादियों का ये जिक्र कर रही हैं उनको अदालतें बुला रही हैं, तो आके एक दफा अपने खाते सीधे कर दें, उसके बाद तो सलाम करेंगे। हमारी इनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना हमें इनसे कोई तकलीफ है। हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि अगर इन्होंने इस मुल्क के पैसे लूटे हैं और अदालतें बुला रही हैं और इन्हीं अदालतों से अब देखें लाहौर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाए तो सब कुछ ठीक है, अदालत बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अदालत बुला ले के आके जवाब दे दो तो फिर वो जो छोटे मियाँ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज, वो वहाँ पे कह देते हैं कि पता नहीं जी मेरे अकाउंट में 25 अरब रुपया कैसे आ गया, पता नहीं जी मेरे चौकीदारों के पास, ड्राइवर के पास कैसे आ गया। सुन लेना, तकलीफ ना तो बयान करें, सुन ले। तो ये 25-25 अरब रुपया तो पता नहीं खाबों में। मैं कमल बनने लगी हूँ ना, मैं आपको कट करूंगी, मैं कमल बनने लगी हूँ, आपकी बारी में बात करूंगी। चले नहीं, प्लीज इंटरप्ट ना करें। मैं कमल बन जाती हूँ, आपकी बारी में बात करना शुरू कर देती हूँ। मैं भी कमल बन जाती हूँ, आपकी बारी में बात करना। वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ सबका एक एक पॉइंट आ जाए ताकि हम प्रोग्राम को एक अच्छे नोट पे कंक्लूड कर सकें। दूसरों की बारी में तो आपको बात चलें, अच्छे पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं जी, बारी बारी बोल रहे हैं सब। कमल साहब आप बात मुकम्मल करें, फिर शिजा आपके पास आता हूँ मैं जी। अच्छा, वैसे मैं एक पॉइंट आपको कमल, जो आप कह रही हैं ना कि अदालतें बुला रही हैं आपको, अदालतें पिछले 3 महीने से कोई नहीं बुला रही। नायब में मार्च में जो ट्रांसफरें हुई थी जजों की, उसके बाद वहां पर नए जजेस नहीं आए। पता करें जरा, लॉ मिनिस्ट्री में जाके मामला रुके हुए हैं। फरोग नजीम साहब से पूछें कि कहाँ हैं जो आपके पास नाम आते हैं, वो कहाँ रुके हुए हैं। ये ट्रायल रुका हुआ है पिछले 3-4 महीने से अमली तौर पर। इस पर आपकी हुकूमत जो है वो समेत मुतल्लिका इदारे सो रहे हैं सब। असद, मुझे अब बात पूरी कर लेने दें, मैं तो सबकी बात सिर्फ सुन रही हूँ प्रोग्राम। वेस्टिंग टाइम, पहले आधा घंटा आपने वैसे इनको दिया, अब मेरी जब आर्गुमेंट की बात आती है जी करें, आपकी तरफ तूफान आया हुआ है असल में, इसलिए मसला जब सच बोलना शुरू करें तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाती है। अदालतों ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया, तो जब आप काटते हैं तब क्या होता है? उसी तरह मैं आपको बता दूं, 33 अरब रुपया नायब ने रिकवर कर लिया, 5000 पाकिस्तानी अरब रुपया मजीद है। अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना है। गोला मियां उनको सेहत कम कराची के अस्पताल में एडमिट से अल्लाह करे वापस आए और हमारी आवाम का पैसा वापस करें। रीसा ने अपनी किताब में कुछ लिखा हुआ है और बीबी शहीद साहिबा ने जब फोन किया था, वो सब छोटे से बच्चे होते थे, तो उनको बताया था कि कौन से अकाउंट से जहाँ जहाँ हमने आपके लिए पैसे संभाले हुए हैं। तो टांगे नहीं कांपती हैं, दिल कांपता है जब इस तरह के लोग बाहर जाते हैं। और वो भी जब कौमी सलामती की मीटिंग के फौरन बाद वाशिंगटन यात्रा सूझे तो दिल कांपता है कि या अल्लाह मजीद आपके पास सुन ले, सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप सुने। मैं हैरान हूँ कि उस सूबे का वजीर यहाँ पे बैठ के उस्मान गुजार पर तनकीद कर रहा है जिसके में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, जहाँ पर नाम से पैसे लिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 55,000 स्कूलों के नाम पे पैसे लिए गए और सारे दुबई के अकाउंट्स में भेज दिए गए। ये वो इलाका है जहाँ सख्त में अभी भी बच्चे कचरों में गिर जाते हैं।
ये वो जगह है जिसको इन्होंने पैरस बनाना था, और आज अभी वहाँ पे आप इसी की बात करें। तैमूर साहब एक मिनट बता दें कितनी 172 करोड़ रुपया इन्होंने हेल्थ पे लगाया। आज तक एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सके। लोग गदा गाड़ी पे अपनी लाशें और पेशेंट्स डाल के जाते हैं। लाड़काना कोई ऐसी बना देते डेवलप। सही है, चलें इधर आप तैमूर तालपुर साहब का जवाब ले लें, फिर मैं शिजा साहब के पास आता हूँ। मैं आता हूँ जी तैमूर तालपुर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप भाई कहिए जी। कमल साहब जरा मौका दीजिएगा जी। बड़ी बात पार्टी का बहुत शोर मचाता रहा, मुंह की खा के गया। अगली सुन ले, कश्मीर में 8 सीटों के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 4 भी मुश्किल से 8 सीटों के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा जहाँ इनका डंडा डोरी और वो नहीं, ये आपसे किसने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने 8 सीटों पर लोग खड़े किए हैं? पीपल्स पार्टी का दावा यह कश्मीर में तमाम सीटों पर लोग खड़े किए हैं। होती है होती है पीपल्स पार्टी की, किस मुंह से लोगों को बातें सुना रही है? इनकी तो 5 वो तो कॉन्फिडेंट है ना, वो कह रहे हैं 13 में से 12 बाई इलेक्शन जीते हैं। वो 13 में से 12 बाई इलेक्शन जीत के बात कर रहे हैं ना वो। तो बात फिर रहे हैं बेचारे, कोई जीत नहीं सकते ना, गिलगित बल्तिस्तान में जीत सके ना कहीं और जीत सकते हैं। चलें गिलगित बल्तिस्तान के तो इलेक्शन का डायनामिक्स डिफरेंट है। अब जरा मौका दें, वक्त कम है। बड़े भंगड़े कमल साहबा, पंजाब में इलेक्शन लड़े जरा। कमल साहब मौका दीजिएगा, मौका दीजिएगा, बाकी मेहमानों का वक्त कम है। चलें तैमूर तालपुर साहब आपसे शुरू करता हूँ, फिर शिजा के पास आता हूँ जी। मैं समझता हूँ अगर मेरी जमात 12 इलेक्शन हार किए और 1 इलेक्शन जीते होती तो मैं तो वैसे चुल्ली पर पानी में डूब मरता, बुरी तरह मुंह पे मुंह की नहीं खाता। बेचारा बहुत रोता आपका पता यार, इनको कंट्रोल कर लें, इनकी लगाम दें। कमल साहबा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, माइक कंट्रोल कर लें। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा? माइक बंद कर दें आप, या फिर इनको 1-on-1 बुला लें। वो देखें, ये वाली सेंसरशिप मुझे मुनासिब नहीं लगती कि किसी का माइक बंद किया जाए। चले कमल साहब जरा मौका दीजिएगा। नहीं तो उनको तमीज ही नहीं आ सकती, तो आप माइक ही बंद करेंगे। मौका दे दें कमल साहब, मत बोले पार्टी को जाके दिया करें। जी तैमूर साहब जरा जल्दी से मुकम्मल कर लें बात लोगों को तमीज बताया करें जी। इमरान खान का कमल साहब जरा एक मिनट प्लीज। चुप, 1 सेकंड नहीं आप करती हैं यार, किसी और को बोलने नहीं देती, खुदा का खौफ करें। इमरान खान जी 1 सेकंड का ना हौसला है ना तमीज है, हद खत्म हो गई है। 1 मिनट शिजा साहबा जी, इस तरह बात नहीं हो सकेगी। वक्त जाया हो रहा है, 3-4 मिनट रह गए हैं, वक्त जाया हो रहा है, 3-4 मिनट रह गए। मुझे ना बुलाया करें। तैमूर तालपुर साहब प्लीज जी। देखिए जी, इस मुल्क का अलमिया ये है कि आप बोलिए। व्हाट वी प्रीच। दुख की बात यह है कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो एक लीडर का मजाक उड़ाता है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, कि आपकी अंग्रेजी के एक्शन का मिमिक करता है, जिसके अपने बेटों को अंग्रेजी के अलावा न उर्दू समझ में आती है न उर्दू आती है। वो एक लीडर का मजाक उड़ाता है सिर्फ क्योंकि उसका एक्सेंट थोड़ा ब्रिटिश है। तो इस किस्म के लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? सही है, चलें जितनी लोगों ने बातें की उनके बच्चों पे ना आइएगा, बात बहुत आगे जाएगी। चलें जी शिजा साहबा, ठीक है तैमूर साहब आपका पॉइंट, आपने पॉइंट दे दिया। चलें शिजा साहबा जी प्लीज जी। शिजा फातिमा, ये एहतसाब की बात करने वाले जी, इनके फॉरेन फंडिंग केस का ये आलम है। इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल में पॉलिटिकल पार्टीज की एसेट डिक्लेरेशन खत्म कर दी है, ओमिट कर दी है। ये तो इनका हाल है। पार्टी इनकी जो है फॉरेन फंडिंग केस का ये जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने कहा लॉ ही तब्दील कर दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल पार्टीज ना एसेट्स अपने रिलीज करें ना टैक्स। कमल चुप कर जाए, आप चुप करके बात सुने आप। 1 मिनट कमल साहब, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप शो ना किया करें। ठीक है जी। पहले ही अवाम आपकी बदतमीजियों से तंग है। मैं गौर करता हूँ इस आपके मशवरे पे। कमल साहब 1 मिनट प्लीज, देखिए ना मेरे शो पे बात आ गई है, वो कह रहे हैं आप शो ही ना किया करें। आप प्लीज आप मेरे शो के पीछे ना पड़े ना। कमल साहब 1 मिनट दे दें जरा जी। शिजा साहबा, एहतसाब कमीशन का केपीके में ये हाल है, 5 साल इन्होंने नैब बंद कर दी, एहतसाब कमीशन बनाया, ये एहतसाब दूसरों इनको नजर आते हैं। इनके 2 एहतसाब कमीशन के चेयरमैन रिजाइन करके गए कि पॉलिटिकल प्रेशर है। मालम जब्बा का केस किधर है, हेलीकॉप्टर का केस किधर है, पीटीवी पे टेररिज्म का केस किधर है। खुद ही वजीर आजम जो है वो वजीर आजम बन के अपना केस बंद करवा दिया। शर्म नहीं आती इनको एहतसाब की बात करते हुए?
चीनी के अंदर इन्होंने क्या किया, 120 रुपए तक चीनी बेची, पूरा स्कैंडल है। रिपोर्ट सामने आई है कि वजीर आजम का कसूर है एक्सपोर्ट की, आटा चोरी कर लिया। इस मुल्क की सब कुछ छोड़ दें। तैमूर तारपुर साहब बहुत शुक्रिया। अपोजिशन के सवाल हैं हुकूमत के लिए, हुकूमत के सवाल हैं अपोजिशन के लिए, लेकिन उन सवालों के मौसर जवाबात ना शायद हुकूमत के पास हैं ना अपोजिशन के पास हैं। जवाब देने की कोशिश की जाती है लेकिन वो सवाल जो हैं उसके बावजूद बरकरार रहते हैं। मुझे बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।